इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ये इम्पोर्टेड सरकार इंतखाबात से फरार चाहती है और हमने फैसला किया है कि हम आइन बचाओ मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज करें और उसकी इब्तदा आज हो गई है। आइन हम इसलिए बचा रहे हैं कि एक तबका अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए आइन को अपने पैरों तले रौंद रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की नज़र में आइन की रूह के मुताबिक फैसला कर दिया और 14 मई के इंतखाबात का पंजाब में ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने अपने फैसले से आइन की तशरीह कर दी है। आज पीडीएम की सरकार और उनके तहादी उस फैसले को कबूल करने में रुकावटें डाल रहे हैं। आज वो मुल्क को तकसीम कर रहे हैं और हम मुल्क को यकजा करने का अज़म लेकर मैदान में उतरे हैं। हम आज ये कहना चाहते हैं वाशगाफ अल्फाज में, अगर आप मज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम सियासी लोग हैं और सियासी लोग मज़ाकरात से कतराते नहीं हैं। जब इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के रोस्ट्रम पर जाकर साद रफीक साहब ने, अयाज सादिक साहब ने, फारूक नायक साहब ने, कैरा साहब ने और दीगर पीडीएम और कोलिशन पार्टनर्स ने यके बाद दीगर चीफ जस्टिस को यह इशारा दिया कि मोहलत दी जाए, हम गुफ्तो शनीद से हम सियासी पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने का हमें मौका दिया जाए। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला किया कि हम मज़ाकरात के लिए तैयार हैं और मज़ाकरात का आगाज़ हुआ। आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी और मैंने 2 नशिस्तें कर ली हैं और इंशाअल्लाह कल तीसरी नशिस्त के लिए भी तैयार हूँ। मैं आज डार साहब से सवाल करता हूँ, डार साहब, एक तरफ आप सीनियर क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, आपको नवाज शरीफ साहब का एतमाद हासिल है और आप मेज़ पर बैठे हैं। मुझे ये समझाइए तो ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ़, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है?